भारतमाला में हुई गड़बड़ी की जांच गांव-गांव में होगी और गांव-गांव में इसलिए होगी क्योंकि भ्रष्टाचार भी गांव-गांव में हुआ है। अब अधिकारी गांव जाकर भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए घोटाले की जांच करेंगे। विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। भारतमाला मुआवजा घोटाले में एक बार फिर से जांच होगी और इस जांच का दायरा अब उन सभी 35 से 40 गांव में होगा जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में अधिकारियों और दलालों ने मिलकर मुआवजे का महा घोटाला किया है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बता देता हूं। विस्तार न्यूज के बाद रायपुर संभाग के कमिश्नर ने विशेष जांच कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी गांव में जाकर किसानों से बातचीत करेगी और फिर शिकायतों की जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद जांच कमेटी 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर को सौंपेगी और फिर इस रिपोर्ट को शासन के पास भेजा जाएगा। इसके पहले से ही प्रशासन पीड़ित किसानों की जानकारी और गड़बड़ी की जानकारी अपने स्तर पर जुटा रहा था और 2 अलग-अलग तरीके से जांच करवाई जा रही थी। पहली एसडीएम स्तर की जांच, फिर कलेक्टर स्तर की जांच और जिस जिले से भारतमाला की सड़क गुजरी है फिर वहां के कलेक्टरों ने अपनी रिपोर्ट संभाग आयुक्त को दी। रिपोर्ट में किसानों की तरफ से सबसे ज्यादा किस मामले को लेकर दावा आपत्ति किया गया है, चलिए आपको यह भी बता देता हूं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने 18 मार्च को संभागीय आयुक्तों को जांच का निर्देश दिया और 1 मई को दावा आपत्ति का नोटिस जारी किया गया और रायपुर कलेक्ट्रेट की वेबसाइट पर खसरा और मुआवजे की जानकारी अपलोड की गई। इसके बाद 15 मई तक किसानों ने 100 से ज्यादा दावा आपत्ति दाखिल किया, जिसमें से कमिश्नर के यहाँ 57 और एसडीएम के यहाँ 44 दावा आपत्ति दर्ज हुई। इनमें से किसानों ने 3 मामलों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायत की। पहला मुआवजा न मिलने और दूसरा जमीनों की गड़बड़ी की और तीसरा ज्यादातर अधिग्रहण और कम मुआवजे की। जिन्होंने जानकारी सही नहीं दी है, प्रशासन उन पर भी कार्रवाई की तैयारी में है।